एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी से ज्यादा अपने कानों का इस्तेमाल करता है और वाणी का उपयोग वो सिर्फ समय पढ़ने पर ही करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बुद्धिमान पति को ये 4 बातें जरूर सीखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक पति हैं और बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको 4 बातें जरूर अपने जीवन में अपनानी चाहिए। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ उसका व्यापार फैला हुआ था। वो जिस भी काम में हाथ लगाता वहीं पर उसका व्यापार फैलने लगता था। सभी रिश्तेदार उसे बहुत मान देते, सम्मान देते। सब तरफ उसका बोलबाला था। उसके घर में बहुत प्यार था। जैसे जैसे समय बीता वो थोड़ा सा बूढ़ा होने लगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे 4 बातें बताई थी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी वो चारों बातें बताऊं, क्योंकि मैंने जीवन भर उन बातों का पालन किया है और मैं ये सारा राजपाट उसी की वजह से बना पाया हूँ। जितने भी रिश्तेदार मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, मेरे पास धन आता है, मेरा व्यापार बड़ा है और मेरी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरा प्यार है, ये सिर्फ उन्हीं 4 बातों को अपनाने से हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि वो 4 बातें मैं तुम्हें भी बता दूँ। उसने अपने बेटे को ये समझाते हुए वो चारों बातें बताना शुरू की, जिसमें सबसे पहली बात उसने बताई कि बेटा, तुम हमेशा छाँव में काम पर जाना और छाँव में ही घर लौट के आना। दूसरी बात उसने बताई कि हमेशा तुम अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगाना। तीसरी बात उसने समझाई कि हमेशा खाने को मीठा करके खाना। और चौथी बात उसने बताई कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना। सेठ जानता था कि उसका बेटा भोला जरूर है, लेकिन वो उसकी बातों को जरूर अनुसरण करेगा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। पिता एक दिन बहुत बीमार पड़ गए और कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बेटे ने सोचा कि मेरे पिता ने मुझे 4 बातें बताई थी, मुझे उन चारों बातों का अनुसरण बहुत अच्छे से करना है। इसलिए उसने एक कागज पर वो चारों बातें लिख ली ताकि वो किसी भी बात को भूल ना जाए। अब उसने अपने पिता की कही बातों पर अनुसरण करना शुरू किया। उसने अपने घर से लेकर अपनी दुकान तक एक टेंट लगवा दिया, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि छाँव में जाना, छाँव में आना। सब लोग उससे पूछते कि तुमने ये क्या किया है। तब वो कहता, मेरे पिताजी ने मुझे इसी तरह करने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने ये किया है। उसके पास पैसा बहुत था, इसलिए लोग उसे कुछ नहीं कहते थे। चुपचाप लोग वहां से चले गए। जैसे ही उसने अपने पिता की दूसरी बात मानी, यानी अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगा दी, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत बदबू आती। उन्होंने उससे कहा कि तुम इस बाड़ को हटवा दो, हमें यहाँ पर रहने में परेशानी होती है। लेकिन वो सेठ का लड़का किसी बात को मानने के लिए राजी नहीं था। वो लोगों के साथ झगड़ा करने लगता। लोग भी उससे डरते थे, क्योंकि उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी जुबान को भी खराब कर लिया था। धीरे धीरे लोग उससे कटने लगे थे। उसके रिश्तेदार भी उससे दूर रहने लगे थे। अब उसने तीसरी बात का अनुसरण किया, जिसमें हर रोज वो अपनी पत्नी से मीठा बनवा कर खाता, क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था कि खाने को मीठा करके खाना है। अब कभी वो हलवा बनवाता, कभी कोई मिठाई बनवाता, कभी कोई और मीठी चीज ही वो हमेशा खाने में खाता रहता। अब उसने चौथी बात जो उसके पिता ने समझाई थी कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना। अब जब भी वो काम पर जाता, अपनी पत्नी को बांध कर जाता, जिससे धीरे धीरे उसकी पत्नी और उसके बीच में बहुत ज्यादा दरार आने लगी थी। कुछ समय बीता।
उसका कारोबार दिन प्रतिदिन घटने लगा, क्योंकि अब वो जब चाहे तब दुकान पर जाता, जब चाहे वहां से वापस आ जाता, जिसकी वजह से उसका व्यापार कम होने लगा था। लोग उसके व्यवहार से दुखी होने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने उसके साथ बातचीत भी बंद कर दी, उसके घर में भी आना बंद कर दिया, क्योंकि जो रिश्तेदार उसके घर में आते उनके साथ भी वो झगड़ा कर लेता था और बदबू के कारण आसपास रहने वाले लोग भी वहां से चले गए थे। और लगातार मीठा भोजन करने की वजह से उसका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बीमारियों ने उसके शरीर में अपना घर बना लिया था। अब लगातार उसके घर में वैद्य आने लगे थे। उसका शरीर लगातार खराब होता जा रहा था, बहुत परेशान वो रहने लगा था। उसकी चौथी बात, जो वो पत्नी को बांध कर जाता था, उसकी वजह से पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि पत्नी से उसका ये जुल्म सहन नहीं हुआ। और एक पत्नी कब तक इस बात को सहन करती कि पति घर से बाहर जाए और उसे बांध कर जाए। ये देखते हुए पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके में चली गई। वो बहुत रोता चिल्लाता कि मेरे पिताजी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे क्या 4 बातें बताई और मैंने तो उसका बहुत अच्छे से अनुसरण किया, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। मुझे मेरे पिताजी की बातों को नहीं मानना चाहिए था। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लग जाता था और अपने आप को बहुत ही परेशान और डिप्रेशन में पाता था। एक दिन उसे पता चला कि पास के एक गांव में एक साधु बाबा आए हैं, जो सबको उनकी समस्या का समाधान देते हैं। वो उन साधु बाबा के पास गया, जाकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा को जाकर उसने सारी बात बताई और कहा कि मैंने अपने पिताजी द्वारा बताई गई 4 बातों का अनुसरण किया था, लेकिन उन्हीं 4 बातों के कारण मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा व्यापार खत्म हो गया है, मेरा शरीर खराब हो गया है, सारे रिश्ते नाते खराब हो गए हैं और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई है। मेरा तो पूरा परिवार ही नष्ट हो गया है। मेरे पिताजी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। जब वो अपने पिता को लगातार कोस रहा था, तब साधु बाबा ने उससे कहा कि मुझे बताओ, तुम्हारे पिता ने ऐसी कौन सी बातें बताई थी जिनकी वजह से तुम इतने दुखी हो गए हो। उसने अपनी जेब से वो पर्ची निकाली और बाबा के हाथ में पकड़ा दी कि ये लो, मेरे पिताजी ने ये 4 बातें बताई थी। जैसे ही साधु बाबा ने उस पर्ची को पढ़ा तो वो जोर जोर से हंसने लगे और उससे कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम्हारे पिता ने तो तुझे सारी दुनिया का ज्ञान दे दिया था और तुमने इन बातों का गलत मतलब निकाल लिया। तुम्हारे पिता चाहते तो तुम्हें बहुत ही विस्तार से इस बात को बता सकते थे, समझा सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि तुम इसे खुद समझो और इनका अनुसरण करो। ये बात सुनकर वो लड़का एकदम से हैरान रह गया और उन साधु बाबा से कहने लगा कि बाबा जी, इसका क्या मतलब है, आप ही मुझे समझा दीजिए। तब बाबा ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और उसे एक एक बात को समझाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहली बात उन्होंने समझाई कि तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि छाँव में जाना छाँव में आना, यानी आपको सुबह जल्दी अपने काम पर जाना था और शाम को देर से घर वापस आना था, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा समय अपने व्यापार को दे सकते थे, उसे अच्छे से बढ़ा सकते थे। वहाँ पर ज़्यादा समय बिताने से तुम्हारे ग्राहक और तुम्हारा व्यापार भी लगातार बढ़ता चला जाता। और ये बात आपके पिता ने आपको समझाई थी, लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब ही निकाल लिया और तुमने तो पूरे रास्ते में ही टेंट लगा दिया। साधु बाबा की ये बात सुनकर वो लड़का और भी जोर जोर से रोने लगा कि मैंने अपने पिता की बात का गलत मतलब निकाल लिया। तब बाबा ने उसे दूसरी बात समझाई कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ लगाना, यानी अपने घर में कोई ना कोई कुत्ता या तो फिर बिल्ली रखना जो तुम्हारे घर का ध्यान रखेगी। अगर तुम्हारे घर में किसी भी तरह की कोई भी शंका होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, जिससे तुम किसी भी परेशानी से बच सकते हो। लेकिन तुमने तो चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगाकर पूरे मोहल्ले में ही बदबू फैला दी और सभी लोग वहां से तुमसे रूठ कर चले गए।
लड़का सारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर दी है। तब साधु बाबा ने उसे तीसरी बात समझाई, जिसमें उससे कहा गया था कि खाने को हमेशा मीठा करके खाना, जिसका मतलब था कि जब तक तुम्हें भूख ना लगे तब तक तुझे खाने को नहीं खाना है, क्योंकि जब हम किसी भी खाने को बिना भूख के खाते हैं तो वो हमें उतना पोषण नहीं देती है, हमें उतना आनंद नहीं देती है। इसलिए खाने को तभी खाना जब तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। लेकिन तुमने उसका भी गलत मतलब निकाला और तुम लगातार इसमें मीठा डाल डाल कर खाते रहे, जिसकी वजह से तुम मोटे हो गए हो, तुम्हारा शरीर खराब हो गया है। लड़का उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। तब बाबा ने उसे चौथी बात समझाई कि पिता ने कहा था कि पत्नी को बांध कर रखना, जिसका सीधा सा मतलब था कि तुम्हें अपनी पत्नी को खूब प्यार देना था, जिसकी वजह से वो तुम्हारे प्यार में बंधी रहती, हमेशा तुम्हारा सम्मान करती और तुम्हारे परिवार को संभालती भी और तुम्हारे वंश को बढ़ाती भी। इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी को हमेशा प्यार देना था। अब वो लड़का बहुत जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता की हर बात का गलत मतलब निकाला था। लेकिन अब वहीं पर उसने प्रण कर लिया कि अब तो मैं इन बातों का सुधार करूंगा, जिसके लिए उसने सबसे पहले सुबह जल्दी जाना शुरू किया और शाम को लेट से घर में आना शुरू किया। वो अपनी पत्नी के पास गया, उसके पास गया, जाकर माफ़ी मांगी, उससे कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम घर चलो। पत्नी ने बहुत नाज नखरे भी दिखाए, लेकिन उसने बड़े प्यार से उसकी मिन्नत की, जिसकी वजह से पत्नी घर लौट आई। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। सभी रिश्तेदारों के पास जाकर उसने माफ़ी मांगी। मोहल्ले में जो लोग गए थे वो सभी लोग वापस आ गए। अब उसने अपने घर की रखवाली के लिए भी कुछ पालतू जानवर रख लिए थे, जो उनके घर की रखवाली करते, जिससे उसका धन भी सुरक्षित रहता और वो खुद को भी सुरक्षित महसूस करने लगा। और साथ ही अब उसने अपने शरीर पर काम करना शुरू किया। वो सुबह वॉक पर जाता, धीरे धीरे उसकी बीमारियां कम होने लगी, वो पूरी तरह से स्वस्थ होने लगा। और कुछ ही दिनों में उसका व्यापार भी उसके पिता की तरह चारों दिशाओं में फैलने लगा। वो एक कामयाब व्यक्ति बन गया और हमेशा अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगा, क्योंकि जब उसने जुबान खराब कर ली थी तो लोग कहने लगे थे कि इसकी तो जुबान खराब हो गई है, अब इसका दिमाग भी खराब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उससे अपने पिता की कही हुई उन सारी बातों का सही अर्थ समझ में आ गया, उसी पल उसने अपने आप को चेंज कर लिया और अपने जीवन में खुशहाली ले आया। तो दोस्तों, हर पति को इन चारों बातों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा ग्रोथ करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा अच्छी बातें सीखते रहते हैं और अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आपको कहीं पर कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, जिस पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और काउंसलिंग करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज़ करके पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बुद्धिमानी का परिचय देते रहें।